दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि पीएम मोदी के कृषि कानूनों को वापस लेने से नाराज हुए सुप्रीम कोर्ट पैनल के सदस्य अब चीफ जस्टिस से की बड़ी अपील। वहीं गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने रद्द किया चीनी मिल के उद्घाटन का कार्यक्रम, किसानों ने दिया था अल्टीमेटम। वहीं सचिन पायलट का बड़ा ऐलान, बोले एक फैसले से राजी नहीं होंगे किसान, मोदी सरकार से उठ चुका है अन्नदाताओं का भरोसा। वहीं प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोला बड़ा हमला, बोली आटा भी महंगा और डाटा भी महंगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असदुद्दीन ओवैसी पर बोला बड़ा हमला, बोले सपा के एजेंट हैं असदुद्दीन ओवैसी, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो हम निपटना भी जानते हैं। वहीं मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण पर अब साधु संतों ने किया आंदोलन का ऐलान, किसानों की तरह डाल सकते हैं सड़कों पर डेरा। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने दी अब्बा जान और चचा जान के अनुयायियों को कड़ी चेतावनी, बोले नागरिकता कानून पर भावनाएं भड़काई तो होगी कड़ी सख्ती। वहीं कपड़े और जूतों पर बढ़ा जीएसटी, कांग्रेस बोली सरकार ने जारी की जनता की जेब काटो स्कीम की अगली किस्त। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का बड़ा बयान, बोले दिल्ली खरीद फरोख्त करने आई हैं ममता बनर्जी। वहीं पेट्रोल डीजल के रेट फिर से होंगे कम, कच्चे तेल पर भारत ने लिया बड़ा फैसला। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, पीएम मोदी के कृषि कानूनों को वापस लेने से नाराज हुए सुप्रीम कोर्ट पैनल के सदस्य अब चीफ जस्टिस से की बड़ी अपील। यह आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त किए गए पैनल के सदस्य असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति के सदस्यों में से एक अनिल घनवट ने मंगलवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने 3 कृषि कानूनों पर रिपोर्ट को जल्द से जल्द सार्वजनिक करने पर विचार करने या समिति को ऐसा करने के लिए अधिकृत करने का आग्रह किया है। शेतकारी संगठन के वरिष्ठ नेता अनिल घनवट ने कहा कि वो अगले कुछ महीनों में 1 लाख किसानों को गोलबंद करेंगे और कृषि सुधार की मांग को लेकर उन्हें दिल्ली लाएंगे। प्रधान न्यायाधीश को 23 नवंबर को लिखे पत्र में अनिल घनवट ने कहा कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के सरकार के फैसले के बाद समिति की रिपोर्ट अब प्रासंगिक नहीं है। हालांकि उनका मानना है कि सिफारिशें व्यापक जनहित की हैं। घनवट का मानना है कि ये रिपोर्ट उन किसानों को सही रास्ता दिखा सकती है जिन्हें गुमराह किया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल पीएम मोदी के कृषि कानूनों को वापस लेने से सुप्रीम कोर्ट पैनल के सदस्य नाराज हैं। और बड़ी खबर, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने रद्द किया चीनी मिल के उद्घाटन का कार्यक्रम, किसानों ने दिया था अल्टीमेटम। आपको बता दें कि किसानों के अल्टीमेटम के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने लखीमपुर में चीनी मिल के उद्घाटन समारोह का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। इससे पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने अजय मिश्रा का विरोध करने का ऐलान किया था। तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की गिरफ्तारी की तकरार शुरू हो गई है। आपको बता दें कि किसानों ने अजय मिश्रा को बर्खास्त कर उन्हें आगरा की जेल में भेजने की मांग की है। चीनी मिल के प्रस्तावित उद्घाटन का जिक्र करते हुए राकेश टिकैत ने कहा था कि अगर अजय मिश्रा चीनी मिल का उद्घाटन करने आते हैं तो उस चीनी मिल में कोई भी किसान अपना गन्ना नहीं ले जाएगा, बल्कि किसान अपने गन्ने को जिलाधिकारी के कार्यालय ले जाएंगे, चाहे उन्हें कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए। आपको बता दें कि किसानों के अल्टीमेटम के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने मिल के उद्घाटन का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। और बड़ी खबर, सचिन पायलट ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला, बोले एक फैसले से राजी नहीं होंगे किसान, मोदी सरकार से उठ चुका है अन्नदाताओं का भरोसा। आपको बता दें कि उपचुनावों में हार और आने वाले विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया है। ये बात कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कही। आपको बता दें कि साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसान एक फैसले से राजी नहीं होने वाले। उन्होंने दावा किया है कि अन्नदाताओं का भरोसा मोदी सरकार से उठ चुका है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि मोदी सरकार को न सिर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देनी चाहिए, बल्कि उपज की खरीद सुनिश्चित करने के लिए भी कोई नियमन या कानून बनाना चाहिए। सचिन पायलट ने कहा कि अब मोदी सरकार चाहे कुछ भी कर ले, किसानों के मन की पीड़ा खत्म करने में बहुत देर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में किसानों की ओर से इतना लंबा आंदोलन नहीं देखा गया। ये 1 साल तक चला। अगर कानूनों को वापस ही लेना था तो लोगों की जान और जीविका को नुकसान पहुंचाने की क्या जरूरत थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सवाल किया कि अगर किसानों को लेकर इतनी कटुता थी तो फिर सरकार ने कानूनों को वापस लेने की घोषणा क्यों कर दी। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर राजनीतिक नफा नुकसान का आकलन करने के बाद यह निर्णय लिया गया है।
और ये बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोला जोरदार हमला, कहा आटा भी महंगा और डाटा भी महंगा। ये आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी के राज में ऐसा कुछ भी नहीं बचा जिसको महंगा नहीं किया गया। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने बीजेपी की ओर से 2014 में दिए गए उस नारे की भी याद दिलाई है जिसमें कहा गया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी जी के राज में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको महंगा नहीं किया गया। आटा महंगा, मोबाइल का डाटा महंगा, जीवन बीमा महंगा, जीवन जीना भी महंगा, कपड़े महंगे, जूते महंगे, सब्जी दाल भी महंगी। उन्होंने लिखा है कि बहुत हुई महंगाई की मार का नारा देने वाले अब हर रोज जनता पर महंगाई का प्रहार कर रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी को अपना चेहरा बनाया है। इसके बाद से ही वो उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं। वो सोशल मीडिया पर लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला कर रही हैं। और ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असदुद्दीन ओवैसी को दी कड़ी चेतावनी, बोले सपा के एजेंट हैं असदुद्दीन ओवैसी, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो हम निपटना भी जानते हैं। ये आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी को सीधे तौर पर कड़ी चेतावनी दी। कानपुर में बीजेपी की बूथ लेवल मीटिंग को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी को समाजवादी पार्टी का एजेंट बताते हुए माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं चाचा जान और अब्बा जान के अनुयायियों से कहूंगा कि अगर उत्तर प्रदेश की भावनाओं को भड़काकर माहौल खराब करोगे तो सरकार सख्ती के साथ निपटना भी जानती है। हर व्यक्ति जानता है कि असदुद्दीन ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में 2017 के पहले हर तीसरे चौथे दिन दंगे होते थे। उन्होंने कहा कि आज उस व्यक्ति को मैं कड़ी चेतावनी दूंगा जो यहां पर नागरिकता कानून के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का काम कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सावधान होकर सुन लें, अगर उत्तर प्रदेश की भावनाओं को भड़काकर माहौल को खराब करोगे तो सख्ती के साथ निपटना भी सरकार जानती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब माफियाओं की सरपरस्त नहीं बल्कि माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चलाने वाली सरकार है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को बाराबंकी में कहा था कि अगर सरकार नागरिकता कानून और NRC का कानून लाती है तो हम दोबारा सड़क पर उतरेंगे। साथ ही कहा कि बाराबंकी में ही हम शाहीन बाग बना देंगे। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असदुद्दीन ओवैसी पर कड़ा प्रहार किया है और उन्हें कड़ी चेतावनी दे दी है। और बड़ी खबर, मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण होने से अब साधु संतों ने किया आंदोलन का ऐलान, किसानों की तरह डाल सकते हैं सड़कों पर डेरा। ये आपको बता दें कि कृषि कानूनों की वापसी से ट्रेड यूनियनों से लेकर साधु संतों तक को अपनी मांगे मनवाने का मौका मिल गया है। कृषि कानूनों की वापसी के फैसले से प्रेरित होकर अब साधु संतों ने भी आंदोलन का ऐलान किया है। दरअसल देश के अलग अलग हिस्सों से आए साधु संतों ने दिल्ली के कालकाजी मंदिर में मठ मंदिर मुक्ति आंदोलन की शुरुआत की। साधु संतों का यह आंदोलन मंदिरों और मठों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करवाने के लिए कानून की मांग को लेकर है। साधुओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर किसान सरकार को झुका सकते हैं तो हम क्यों नहीं झुका सकते, जरूरत पड़ी तो हम भी दिल्ली में डेरा डालेंगे। अखिल भारतीय संत समिति के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में मंच से साधु संतों ने कहा कि जब किसान दिल्ली के रास्ते को रोककर बैठ सकते हैं और सरकार से अपनी मांगे मनवा सकते हैं तो हम साधु संत ऐसा क्यों नहीं कर सकते। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर साधु संतों ने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम भी दिल्ली में डेरा डालेंगे। आपको बता दें कि साधु संतों ने ऐलान कर दिया है कि यदि मठ और मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से बाहर नहीं किया गया तो हम भी आंदोलन करेंगे। और बड़ी खबर, कपड़े और जूते पर बढ़ा GST, कांग्रेस बोली सरकार ने जारी की जनता की जेब काटो स्कीम की अगली किस्त। आपको बता दें कि देश में महंगाई को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार को घेरती नजर आ रही है। कांग्रेस ने एक बार फिर महंगाई को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कपड़े और जूते पर GST बढ़ाने के खिलाफ PM मोदी पर तंज कसा है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि देश की जनता पर महंगाई का एक और तड़का लगा है। केंद्र सरकार ने कपड़ा और जूते जैसे तैयार माल पर गुड एंड सर्विस टैक्स यानी GST को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया है। यानी जूते और कपड़े अब महंगे हो जाएंगे, जिसके बाद कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार की जनता की जेब काटो स्कीम की अगली किस्त जारी हुई है। लगातार देश की जनता पर महंगाई का तड़का लगा है। कपड़े व जूते पर GST 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया। आखिर भाजपा ये फैसले थोपकर क्या साबित करना चाहती है?
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कपड़ा और जूते जैसे तैयार माल पर जीएसटी को 5% से बढ़ाकर अब 12% कर दिया है। अब किसी भी कीमत के फैब्रिक पर 12% की दर से ही जीएसटी लगेगा। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का बड़ा बयान। बोले दिल्ली खरीद फरोख्त करने आई हैं ममता बनर्जी। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष और सांसद अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल उन्होंने दावा किया है कि ममता बनर्जी और मोदी यानी बीजेपी के बीच में साठगांठ है। उन्होंने कहा कि जिस दिन से उनके भतीजे को ईडी ऑफिस बुलाया गया उसी दिन से शुरू हो गया था। अधीर रंजन चौधरी ने सवाल पूछते हुए कहा कि जब अगस्त में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से तय हुआ था कि विपक्ष को साथ मिलकर मोदी सरकार को हराएंगे, तो अब अचानक वो बदल क्यों गई। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी पर कई आरोप लगाते हुए कहा कि ममता बनर्जी दिल्ली खरीद फरोख्त करने आई हैं, बंगाल में खूब पैसा कमा के अब दिल्ली आई हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जैसे बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत कहती है, वैसे ही बीजेपी के साथ मिलकर अब वो सिर्फ कांग्रेस को तोड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई से बचने के लिए मोदी के साथ ममता बनर्जी का ये नापाक गठजोड़ है। ममता बनर्जी सिर्फ कांग्रेस को तोड़ना चाहती हैं। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद, अशोक तंवर और जेडीयू के पूर्व महासचिव पवन वर्मा टीएमसी में हुए शामिल। ये आपको बता दें कि दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस की मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में कांग्रेस नेता कीर्ति झा आजाद और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर टीएमसी में शामिल हो गए। हालांकि इससे पहले जनता दल यूनाइटेड के पूर्व महासचिव पवन वर्मा ने भी तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। आपको बता दें कि अभी ममता बनर्जी अपने दिल्ली दौरे पर हैं। टीएमसी में शामिल होने के बाद कीर्ति झा आजाद ने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में मैं उनके साथ काम करूंगा। आज देश को ममता बनर्जी जैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है जो देश को एक नई और सही दिशा दिखा सकें। दीदी ने जमीन पर उतरकर लड़ाई लड़ी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अशोक तंवर आज तृणमूल में शामिल हुए हैं। अशोक तंवर जितनी जल्दी मुझे हरियाणा बुलाएंगे उतनी जल्दी मैं जाऊंगी। हरियाणा दूर नहीं है, मेरे घर के नजदीक है। राज्य के बिना केंद्र आगे नहीं बढ़ सकता। केंद्र को राज्य को साथ लेकर ही चलना होगा। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद, अशोक तंवर और जेडीयू के पूर्व महासचिव पवन वर्मा टीएमसी में शामिल हो गए। और ये बड़ी खबर, कपड़े पर जीएसटी बढ़ाए जाने पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले जारी है अच्छे दिनों का पर्दाफाश। ये आपको बता दें कि सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कपड़े पर बढ़ाई गई जीएसटी की दरों को लेकर केंद्र सरकार को निशाने पर ले लिया है। उन्होंने एक खबर का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कहा कि अच्छे दिनों का पर्दाफाश जारी है। दरअसल वित्त मंत्रालय ने कपड़े पर लगने वाले जीएसटी दर को बढ़ाकर 5 से 12% करने का फैसला किया है। केंद्र का यह फैसला 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा, यानी 1 जनवरी 2022 से कपड़े और जूते महंगे हो जाएंगे। और ये बड़ी खबर, पंजाब में गरजे अरविंद केजरीवाल। बोले 25 कांग्रेस विधायक आम आदमी पार्टी में आने को तैयार है, लेकिन हमें कचरा नहीं चाहिए। ये आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए ये खुलासा किया है कि राज्य में सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के करीब 25 विधायक और 2 से 3 सांसद हमारे संपर्क में हैं जो आम आदमी पार्टी में आना चाहते हैं। केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस में कई लोग हमारे संपर्क में हैं, लेकिन हम उनका कचरा नहीं लेना चाहते। अगर हम ऐसा करना शुरू कर दें तो मैं आपको चुनौती देता हूं कि पंजाब में कांग्रेस के 25 विधायक और 2 से 3 सांसद आज शाम तक हमारे साथ आ जाएंगे। ये विधायक और सांसद लगातार हमारे संपर्क में हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि 25 कांग्रेस विधायक और 2 से 3 सांसद आम आदमी पार्टी में आना चाहते हैं, लेकिन हम कचरा नहीं लेना चाहते। और बड़ी खबर, 26/11 हमलों पर मनीष तिवारी के बयान पर बीजेपी ने बोला हमला। कहा निठल्ली और निकम्मी थी कांग्रेस सरकार। ये आपको बता दें कि बीजेपी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी के 26/11 मुंबई हमलों पर दिए गए बयान को लेकर तत्कालीन मनमोहन सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सरकार को निठल्ली और निकम्मी बताया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस की सरकार निठल्ली और निकम्मी थी। राष्ट्र की सुरक्षा पर भी भारत की अखंडता की उनको कोई भी चिंता नहीं थी। मनीष तिवारी ने स्वीकारा है कि उनकी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को दांव पर लगाया था। आपको बता दें कि बीजेपी ने कहा कि मनीष तिवारी ने जो बात अपनी पुस्तक में कही, जिसको हम सभी ने मीडिया में देखा है, यह कहना गलत नहीं होगा कि जो तथ्य सामने आए हैं इसको कांग्रेस की विफलता का कबूलनामा कहना ही उपयुक्त होगा। बीजेपी ने कहा कि इस तथ्य के बाद आज स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस की जो सरकार थी वो निठल्ली और निकम्मी थी।
अगली बड़ी खबर, मायावती ने जारी किया बसपा की उपलब्धियों का फोल्डर, सपा और बीजेपी पर साधा जमकर निशाना। ये आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मंगलवार को दावा किया है कि उनकी सरकार में राज्य के विकास के लिए असंख्य कार्य किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने उनके द्वारा किए गए कार्यों को रूप बदलकर पेश किया। मायावती ने अपनी सरकार की उपलब्धियों वाला एक फोल्डर भी जारी किया है। मायावती ने यहाँ बसपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बसपा अन्य पार्टियों की तरह विज्ञापन देकर हल्ला नहीं करती, बल्कि काम करने में विश्वास रखती है। इसलिए हमारी पार्टी बिना घोषणा पत्र के जमीनी स्तर पर काम करना पसंद करती है। उन्होंने कहा कि राज्य में 4 बार बसपा की सरकार रही है और उसने राज्य और लोगों के कल्याण व विकास के लिए असंख्य ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता को हमारे कार्यों की याद दिलाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए एक फोल्डर तैयार किया गया है। आने वाले चुनावों में अगर बसपा फिर से सरकार बनाती है तो वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए काम करती रहेगी। अगली बड़ी खबर, टीएमसी में शामिल होते ही अशोक तंवर का बड़ा ऐलान, बोले ममता बनर्जी प्रधानमंत्री हो सकती नहीं बल्कि पक्का होंगी। ये आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस में शामिल होते ही पूर्व कांग्रेस के नेता अशोक तंवर ने टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का दावेदार होने की बात कही है। इंडिया टीवी ने जब अशोक तंवर से पूछा कि क्या ममता बनर्जी प्रधानमंत्री हो सकती है, इसके जवाब में अशोक तंवर ने कहा कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री हो सकती नहीं बल्कि पक्का होंगी। टीएमसी में शामिल होने के बाद कांग्रेस के पूर्व नेता अशोक तंवर ने कहा कि आज एक ही नेता है जो भाजपा को हरा सकती है। बंगाल में ममता बनर्जी ने उन्हें हरा दिया, जैसे किसानों ने इस सरकार को अपनी मांगों के आगे झुका दिया। मुझे लगता है कि विपक्ष को भी अब एक साथ आने और 2024 में भाजपा को हराने की जरूरत है। अशोक तंवर ने ऐलान कर दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनेंगी। इस बारे में आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल के रेट फिर से होंगे कम, कच्चे तेल पर भारत ने लिया सबसे बड़ा फैसला। ये आपको बता दें कि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अभी भी काफी ऊंची बनी हैं, जो उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत देश के विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के चुनावी माहौल में केंद्र सरकार का सिरदर्द बनी है। ऐसे में पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक बैठक में बड़ा फैसला किया है, जिससे आने वाले कुछ समय में पेट्रोल डीजल की कीमतें तेजी से नीचे आने की संभावना है। पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़े अहम सूत्रों ने जानकारी दी है कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए भारत अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से 50 लाख बैरल कच्चा तेल रिलीज करने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन अभी इस पर अंतिम फैसला अमेरिका, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे कच्चे तेल के बड़े उपभोक्ता देशों के साथ विचार विमर्श के बाद होगा। आपको बता दें कि यदि इसे बाजार में रिलीज करने पर सहमति जता दी जाती है तो इससे बाजार में कच्चे तेल की उपलब्धता बढ़ जाएगी और इसकी कीमतें तेजी से नीचे आ जाएंगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए और एमएसपी पर कानून बने तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।